गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका दो नाम है, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। यह ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक मेटल का इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल को जाता है, तो वैसा केमिकल बॉन्ड जिसमें मेटल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर नॉन मेटल में जाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। चूंकि यह आयोनिक बॉन्ड द्वारा यह कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कभी कभी एग्जाम में आता है कि सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड द्वारा बनता है। तो चलिए देखते हैं सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड द्वारा कैसे बनता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, है ना। तो NaCl फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला है NaCl। इसमें क्या क्या कंपोजिशन है? Na और Cl, यानी सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। इनको सोडियम और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किए। ठीक है, तो जब सोडियम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किए तो 281 आया, KCl, LCl और MCl में। ये लिख सकते हैं KCl, LCl और MCl में, है ना। तो उसी तरह क्लोरीन किए तो 287 आया। अब यहाँ लास्ट जो सेल है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है ऑटोनोमस सेल में, जिसको वैलेंस सेल कहते हैं, और क्लोरीन का 7 है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल छोड़कर बाकी सेल ऑक्टेट रूल को फुलफिल करता है। क्या फुलफिल करता है? ऑक्टेट रूल, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यह ऑक्टेट डुप्लेट रूल का नियम है। ठीक है, यानी कोई भी दो मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्शन होता है तो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए रिएक्शन करता है ना। चूंकि यहाँ एक मेटल है एक नॉन मेटल, है ना, रिएक्शन होता है तो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए रिएक्शन करता है। तो सोडियम भी स्टेबल होना चाहेगा और क्लोरीन भी स्टेबल होना चाहेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया है कि अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है तो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए रिएक्शन करता है ना, फुलफिल होने के लिए रिएक्शन करता है, ऑक्टेट रूल को पूरा होने के लिए रिएक्शन करता है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन करता है। जिसमें हम जाने कि 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना लूज करेगा ना गेन करेगा, है ना, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। यानी 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसके अंदर किसी एटम में इतना एनर्जी नहीं है कि लूज कर सके या गेन कर सके। 4 से ज्यादा नहीं, बस 4 तक। तो यहां पर क्या है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन जो है वह 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि 7 जो है ये मोर देन 4 है, 4 से ज्यादा है। और ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, ले नहीं सकता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, क्योंकि 7 4 से ज्यादा है। यानी सोडियम 1 लूज कर सकता है, क्लोरीन 1 गेन कर सकता है ना। चलिए देखते हैं, ये सोडियम है, ये क्लोरीन, उसका सिंबल। अब चूंकि यहाँ सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए 1 डॉट दिए, यहाँ पर 1 डॉट, यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 281 लिख दिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का 287। और चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 डॉट दिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या हुआ, यह सोडियम यह अपना इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया, है ना, ट्रांसफर हो रहा है ना। जब ट्रांसफर हो रहा है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है। अब हम जानते हैं कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, कैटायन हो जाता है। तो सोडियम लूज कर रहा है तो सोडियम पॉजिटिव आयन हो गया, यानी सोडियम आयन बदल जाएगा, सोडियम आयन में हो जाएगा। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, सोडियम 1 लूज किया तो 1 प्लस हो गया, क्लोरीन 1 गेन किया तो 1 माइनस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1, क्लोरीन 1 गेन किया तो -1। अब यहां पर सोडियम कैटायन में बदल गया, क्लोरीन एनायन में बदल गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो क्या बन जाएगा, NaCl। और रही बात की जब ये लूज किया सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल हो गया। इसका वैलेंस सेल में बाहर सेल में आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी ऑक्टेट रूल
रूल फॉलो किया, और ये गेन करने के बाद ये 7 था, ये 8 हो गया, तो ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो किया। मतलब कि क्लोरीन और सोडियम दोनों स्टेबल हो गया, और दोनों अपोजिट चार्ज होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, प्लस माइनस होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों जुड़कर NaCl बन जाएगा। यानी इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर जो बॉन्ड बनता है उसी को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है।